हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की इस वीडियो में हम न्यायालय और अधिकरण के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे, यानी डिफरेंस बिटवीन कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या दोनों सेम है या दोनों की कार्यवाही में क्या फ़र्क है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं जो न्यायालय है और जो ट्रिब्यूनल है, जो अधिकरण है, इनके बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। इनके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि न्यायालय तो देखिए हर तरह के मामले देखते हैं, चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन कोर्ट क्या करेगी, हर तरह के मामले देखेगी। बट जब आप इसकी अधिकरण की बात करते हैं, है ना, ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, तो इनकी जो स्थापना होती है वो विशेष रूप से किसी खास चीज़ के लिए, मतलब खास मामलों के लिए ही इसको बनाया जाता है। मतलब विशेष मामलों से संबंधित जो डिस्प्यूट होते हैं, जो विवाद होते हैं, उनको हल करने के लिए ही अधिकरण की स्थापना की जाती है। उदाहरण के तौर पर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए टैक्स से संबंधित कोई मामला हो गया, या पब्लिक सर्विस से संबंधित कोई मामला हो गया, या पर्यावरण से संबंधित कोई मामला हो गया, एनवायरनमेंट से संबंधित, तो इनके लिए अधिकरण बनाए जाते हैं। ऐसे मामले कोर्ट में नहीं जाएंगे बल्कि ट्रिब्यूनल में जाएंगे। तो ये फ़र्क होता है कोर्ट में और ट्रिब्यूनल में, सबसे बड़ा फ़र्क यही है। ठीक, इसके बाद अब दूसरा अंतर देख लेते हैं। देखिए, कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं कि वो किस तरह का जजमेंट देंगे और किस तरह से कार्यवाही को देखेंगे। बट जो अधिकरण होता है, इसके जो अधिकारी होते हैं, मतलब जो यहाँ पे मामले को देखते हैं, वो सरकारी नियमों से थोड़े से बंधे हुए होते हैं। तो दूसरा अंतर ये है। तीसरा डिफरेंस ये है कि न्यायालय में हमेशा से दो पक्ष होते हैं, है ना, एक वादी होता है, एक प्रतिवादी होता है, दो पक्षकार होते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखो, जैसा मैंने बताया, वादी और प्रतिवादी। लेकिन अधिकरण में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे दो ही पार्टी हो, वहाँ पे एक पार्टी भी हो सकती है। इसके अलावा अब दूसरी चीज़, न्यायालय में साक्ष्य संबंधी नियमों का जितनी कठोरता से पालन किया जाता है उतना अधिकरण में नहीं किया जाता। मतलब एविडेंस से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उन्हें जितनी कठोरता से कोर्ट में फॉलो किया जाता है, उतनी कठोरता से उन्हें अधिकरण में फॉलो नहीं किया जाता। इसलिए मैंने बताया था, जब मैंने अधिकरण पे जो वीडियो बनाया था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पे, मैंने कहा था कि इन्हें क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। तो यही कारण है, क्योंकि इनमें देखिए कुछ नियम तो ये कोर्ट वाले अपनाता है, बट कुछ नियम ये कोर्ट वाले नहीं अपनाता। तो ये साक्ष्य संबंधी नियमों का जितनी कठोरता से पालन कोर्ट करता है, उतना एविडेंस के मामलों को, मतलब एविडेंस से संबंधित नियमों को ट्रिब्यूनल्स फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो अंतर आता है वो है, न्यायालय जांच और पूछताछ के कार्यों का पालन नहीं करते हैं, बल्कि सबूत और साक्ष्यों के आधार पर जजमेंट देते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि जब सबूत होगा कोर्ट के सामने या कोई भी एविडेंस होगा, उसी के आधार पर कोर्ट अपना जजमेंट देगा। बट जो अधिकरण होते हैं वो क्योंकि क्वासी जुडिशियल होते हैं, तो कार्यों के साथ साथ ये जाँच का भी कार्य करते हैं, ये इंक्वायरी का भी काम करते हैं। तो ये अंतर हो गया। इसके बाद छठा अंतर यह है कि न्यायालय में निर्णय केवल न्यायाधीश देते हैं। कौन देता है? सिर्फ न्यायाधीश, है ना, जज होते हैं कोर्ट में। लेकिन अधिकरण में जो जजमेंट देता है वो ज़रूरी नहीं है कोई न्यायाधीश ही हो, बल्कि वो एक रिटायर्ड जज भी हो सकता है, या कोई स्पेशलिस्ट भी हो सकता है जो अधिकरण के क्षेत्र से विशेषज्ञ हो, है ना, उस चीज़ में स्पेशलिस्ट होना चाहिए, तो वो भी जजमेंट दे सकता है। ऐसा नहीं है कि जज ही जजमेंट देंगे। तो ये चीज़ है एक अंतर। इसके बाद अगला जजमेंट, मतलब जो अगली चीज़ है, अगला जो डिफरेंस है, सॉरी, वो है CPC यानी सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता। ये तीनों जो आपके जो मेजर एक्ट हैं, इसके नियमों को मानने के लिए कोर्ट बाध्य है ना। सिविल मामला है तो CPC के रूल्स फॉलो किए जाएंगे, क्रिमिनल मामला है तो CRPC का प्रोसीजर देखा जाएगा, और ये देखा जाएगा IPC में कि कौन सा क्राइम है, कौन सा ऑफेंस हुआ है। तो ये सब मानने के लिए कोर्ट बाध्य है ना, बिल्कुल उसको कोर्ट को मानने ही मानने हैं। जबकि अगर मैं ट्रिब्यूनल्स की बात करूं तो ये ऐसे भारतीय कानूनों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, है ना। इसके निर्णय नेचुरल जस्टिस और विशेषज्ञों की राय के आधार पर दिए जाते हैं। नेचुरल जस्टिस के नियम अपनाता है, और जो वहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं उस मामले के, उनकी राय के आधार पर यहाँ पे जजमेंट दिए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इनमें अंतर है वो है, न्यायालय के खिलाफ आप केस फाइल नहीं कर सकते, जबकि अधिकरण के द्वारा अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसके खिलाफ आप केस फाइल कर सकते हैं, वाद दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट अंतर है, न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय डिक्री ऑर्डर कहलाते हैं। जो कोर्ट जजमेंट देता है उसे आप डिक्री कहते हो या ऑर्डर कहते हो, जबकि अधिकरण जो जजमेंट देता है उसको हम अवार्ड्स कहते हैं, है ना, पंचाट कहते हैं।
अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि न्यायालय के मामले में बहुत लंबे तक कोर्ट में मामले चलते रहते हैं, लेकिन अधिकरण में मामले जल्दी से निपटा दिए जाते हैं। तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने पूरे 10 अंतर आपको दोनों के बीच में बताए हैं कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल में क्या अंतर है। अक्सर स्टूडेंट के दिमाग में इनको लेके, इनके डिफरेंस को लेके बहुत ज़्यादा मतलब हौच पौच रहती है कि आखिर दोनों में क्या अंतर है। तो ये 10 अंतर मेरा बताने का पर्पज़ यही है कि आपके दिमाग में जो दोनों के बीच डिफरेंस को लेके जो कन्फ्यूज़न है वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और इस तरह के जो पीडीएफ है उससे आप आसानी से इजीली अपने नोट्स भी बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।